Assalamu alaikum all friends, this is एजाज़ अली विद बटरफ्लाई एकेडमी। सो आज हमारा रेन एंड मार्टिन में से फोर्थ चैप्टर है जिसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करना है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहा जा रहा है कि जो अल्फाज हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, वो मुख्तलिफ़ उनकी क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस को उन अल्फाज की क्लासेस को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। जो अल्फाज हैं जो उनकी क्लासेस बनाई जाती हैं वो उनके यूज़ के, उनके इस्तेमाल के हिसाब से बनाई जाती हैं या फिर जो वो जुमले में काम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके हिसाब से उनकी जो क्लास है वो बनाई जाती है या जो किस्म है वो उनका बनाया जाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, जो वर्ड्स के क्लासेस हैं वो 8 हैं, जो कि ये दिए गए हुए हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या वर्ड क्लासेस हैं जो कि अल्फाज की हैं। इन सब में से जो पहला जो क्लास हमने डिस्कस करना है या जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है नाउन। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कह रहा है कि नाउन जो है ये किसी भी शख्स का, किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ का नाम होता है। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब इस जुमले में देखें कि अकबर को भी इटालिसाइज्ड किया गया है और किंग को भी, क्योंकि ये दोनों ही नाउन हैं। अकबर भी नाउन है, किंग भी नाउन है। अब ये नाउन के दोनों डिफरेंट किस्म हैं, वो आगे नाउन के जो किस्म हैं वो हमने आगे पढ़ने हैं, लेकिन ये बेसिकली दोनों ही नाउन है। अकबर भी नाउन है और किंग भी नाउन है, क्योंकि अकबर एक आदमी का नेम है, किंग भी एक आदमी का नेम है, दोनों ही आदमी के नेम हैं। तो जो भी आदमी का नेम हो या जगह का नेम हो या किसी भी चीज़ का नेम हो, किसी भी चीज़ का नेम हो तो उसे हम नाउन कहते हैं। कोलकाता इज़ ऑन द हुगली। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, कोलकाता भी एक सिटी का नेम है और हुगली भी एक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, उसका नेम है। तो दोनों ही नेम हैं, यानी ये भी दोनों नाउन हैं। द रोज़ स्मेल स्वीट। अब यहाँ पर जो है रोज़ के लिए ये इसको जो है टारगेट किया गया है। रोज़ भी क्या है, नेम है। तो किसी भी चीज़ का नेम हो, किसी भी आदमी का नेम हो, वो नेम ही है। द सन शाइन्स ब्राइट, तो यहाँ पर सन जो है वो नेम है। इज करेज वन हिम आनर, तो यहाँ पर भी करेज भी नेम है और आनर भी नेम है, दोनों ही नेम है, तो ये भी नाउन है दोनों। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, जो जब आप कहते हो कि किसी भी चीज़ का नेम, किसी भी चीज़ का नाउन, तो उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं ये हमें बताया जा रहा है। ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। चीज़ में, थिंग में वो चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं या जिसको हम सूंघ सकते हैं। तो ये चीज़ें किस चीज़ में आ जाती हैं, थिंग में, नंबर 1 पर। दूसरी चीज़ थिंग में कौन सी आती है, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। अब जो थिंग में दूसरी चीज़ आती है वो ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हम सोच तो सकते हो लेकिन उनको जो हमारे 5 हवास हैं उनके थ्रू उनको परसीव ना कर पाते हों। वो चीज़ें भी आती हैं किस में, थिंग में आती हैं, और ये भी नाउन ही होते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। कह रहा है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन की मीनिंग में इजाफ़ा करता है, नाउन के मतलब में इजाफ़ा करता है। कैसे इजाफ़ा करता है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो बहादुर लड़का है। अब ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, ही इज़ अ बॉय, ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था। लेकिन जो एडजेक्टिव है उसका काम होता है
किसी भी नाउन या किसी भी, वो नाउन किस भी चीज़ का है, चाहे शख्स का है, चाहे किसी चीज़ का है, किसी जगह का है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल देना, ये एडजेक्टिव का काम होता है। तो यहाँ पर सेम यही काम एडजेक्टिव परफॉर्म कर रही है कि जब आपने कहा कि ही इज़ अ बॉय, तो आपको ये पता नहीं, आपको सिंपल ये पता चला कि वो लड़का है। लेकिन जब आपको बताया जाए कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो बहादुर लड़का है, यानी बॉय ब्रेव बॉय, लड़का बहादुर लड़का। कैसा लड़का? बहादुर लड़का। तो आपको उस लड़के के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। ये है एडजेक्टिव का काम। देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो है 20। अगर आपको ये कहा जाता कि देयर आर बॉयज़ इन दिस क्लास, अगर आपको ये कहा जाता तो आपको पता नहीं चलता कि कितने लड़के की बात की जा रही है। जब आपको कहा जाएगी कि 20 बॉयज़, यानी कि बॉयज़ जो नाउन है उसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई। ऐसे ही यहाँ पर दिस को भी इटैलिसाइज्ड किया गया है। ये दिस भी क्या है? एडजेक्टिव है। अगर आपको कहा जाए कि इन क्लास, तो आपको पता नहीं कि कौन सी क्लास में। जब आपको कहा जाए कि इन दिस क्लास, तो यहाँ पर दिस भी नाउन क्लास को ज़्यादा मॉडिफाई कर रही है, ज़्यादा क्वालिफाई कर रही है, या उस क्लास के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इस क्लास में। ये है एडजेक्टिव का काम। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब प्रोनाउन, ये तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, वो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। अब देखें कि जॉन जो है नाउन है, जॉन गैर हाजुर है क्योंकि वो बीमार है। अब यहाँ पर ही जो है प्रोनाउन है, ये जगह पर इस्तेमाल हुआ है जॉन की के, ये जॉन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ऐसे भी कहा जा सकता था जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल। तो जुमले में बार बार नाउन को इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, तो उस वजह से हम उसके लिए उसकी बिना पर जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन को। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो देम है वो प्रोनाउन है, ये इस्तेमाल हुआ है बुक्स के लिए, बुक्स नाउन है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल ना करते तो हमें बुक्स, वो सेम फिर वही नाउन इस्तेमाल करना पड़ जाता। तो इस वजह से हमने उसकी जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया है। सो ये काम हो गया प्रोनाउन का, यानी कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होना, ताकि जो नाउन है वो बार बार रिपीट ना हो। अगर नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो जो सुनने वाला होता है या जो पढ़ने वाला होता है वो बोर हो जाता है, या वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। उसके बाद है नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर स्टेट। कह रहा है कि जो वर्ब है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके थ्रू हम किसी एक्शन या किसी स्टेट को हम जो है बयान करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब एक्शन और स्टेट क्या होते हैं, आइए देखते हैं। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। एक लड़की ने अपने कज़न को ख़त लिखा। अब यहाँ पर रोट जो है वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन को लिखना, ये एक्शन है, एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या है? वर्ब है। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। यहाँ पर जो वर्ब है वो इज़ है। इज़ क्या है? वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर एक्शन को ये डिनोट नहीं कर रहा, बल्कि ये यहाँ पर स्टेट को डिनोट कर रहा है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। लोहा और तांबा मुफीद धातु हैं। अब ये है इस जुमले की मीनिंग। अब इसमें देखें कि जो वर्ब है वो आर है, और आर शो कर रहा है स्टेट को, ना कि एक्शन को। एक्शन को ये डिनोट नहीं कर रहा है, स्टेट को कर रहा है। अब स्टेट क्या होती है? एक्शन का तो आपको पता ही है, लेकिन स्टेट क्या है? स्टेट होता है जब वर्ब किसी भी चीज़ के कुछ होने का आपको पता है। जैसे यहाँ पर यूज़फुल होने का आपको बता रहा है कि लोहा और तांबा मुफीद हैं, तो यहाँ पर मुफीद होने के बारे में आपको बता रहा है। और यहाँ पर कोलकाता के बड़े शहर होने के बारे में आपको वर्ब बता रहा है कि इज़ है, बड़ा शहर है। तो होने के बारे में बता रहा है, होना यानी कि स्टेट,
कुछ होना, किस हालत में होना। यहाँ पर कोलकाता बड़ा सिटी है, ये उसकी एक स्टेट है। यहाँ पर आयरन एंड कापर जो है मुफीद है, ये भी उनकी एक स्टेट है। तो ये है वर्ब का काम, एक एक्शन को डिनोट करना, दूसरा स्टेट को। आगे चलते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव आर इन अदर एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? अब जो काम एडजेक्टिव का हम बता आए हैं, जो काम एडजेक्टिव का है वही काम, सेम काम एडवर्ब का भी है। यानी कि किसी वर्ड की मीनिंग में इजाफा करना। लेकिन फ़र्क क्या है कि एडजेक्टिव का जो वर्ड है जिसमें वो मीनिंग में, जिसकी मीनिंग में वो इजाफा करता है, वो वर्ड नाउन है। और जिस वर्ड की मीनिंग में एडवर्ब इजाफा करता है वो या तो वर्ब हो सकता है, वो या तो एडजेक्टिव हो सकता है, वो या तो एडवर्ब हो सकता है, लेकिन वो नाउन नहीं हो सकता। यही दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का काम वर्ड की मीनिंग में इजाफा करना है। एडवर्ब को देखते हैं। ही वर्कड द सम क्विकली। क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है। क्विकली क्यों एडवर्ब है? वो इसलिए क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि उसने कैसे काम किया। ही वर्कड द सम क्विकली, उसने तेज़ी से सम को सॉल्व किया, उसने तेज़ी से हिसाब किया। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उसने हिसाब कैसे किया। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा बताया जाए कि क्विकली, क्विकली किया, जल्दी में किया, तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। यानी कि आपको बताया कि कोई काम किया तो गया, लेकिन किस तरीके से। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर देखें, वेरी जो है एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है। यहाँ पर उसने ही वर्कड द सम क्विकली, यहाँ पर एडवर्ब ने वर्ब को जो है मॉडिफाई किया था। वर्ब कौन सा था? वर्कड। लेकिन यहाँ पर ये इजाफा कर रहा है एडजेक्टिव की मीनिंग में। ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, अब इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अगर आप कहते हो दिस फ्लावर इज़ ब्यूटिफुल, ये जो फूल है ये खूबसूरत है। अगर आप बोलते हो दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यानी ये जो ब्यूटीफुल होने की जो डिग्री है उसको ज़्यादा तफसील में बता रहा है कि बहुत ही खूबसूरत है। ब्यूटीफुल तो है, खूबसूरत तो है, कितना? वेरी। यानी कि उस एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा किया वेरी ने, तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब यहाँ पर देखें, क्वाइट जो है एडवर्ब है। अब यहाँ पर ये करेक्टली जो कि ऑलरेडी एडवर्ब है, एडवर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है या एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने लफ्ज़ को बिल्कुल ही सही तरीके से तलफ़ुज़ किया। कितना करेक्टली किया? क्वाइट। तो यहाँ पर क्वाइट जो है करेक्टली के बारे में बता रहा है, करेक्टली की मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि कितना सही किया। क्वाइट करेक्टली, बिल्कुल सही किया। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब का काम। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or the thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. अब preposition की जो है बात की जा रही है कि preposition क्या है। preposition जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि noun या pronoun के साथ इस्तेमाल होता है और उसका रिलेशन दिखाता है किसी और चीज़ से। कैसे? देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। बाग में एक गाय है। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, बाग में एक गाय है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है इन, जो कि यूज़ हुई है द गार्डन के साथ। द गार्डन नाउन है, इनके साथ यूज़ हुई है। और अब इसका द गार्डन का रिलेशन दिखाने चली है किसी और चीज़ से जो कि काव है। देयर इज़ अ काव इन द गार्डन, बाग में क्या है? काव है। तो इनने रिलेशन दिखाया गार्डन का काव के साथ। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, लड़की मौसीकी की शौकीन है।
यहाँ देखें कि ऑफ प्रीपोजिशन है जो कि म्यूज़िक के साथ यूज़ हुआ है। अब म्यूज़िक का रिलेशन दिखाने चली है फोन के साथ। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। अब यहाँ देखें, एक खूबसूरत छोटी सी लड़की एक दरख्त के नीचे बैठी। अब यहाँ पर अंडर जो है प्रीपोजिशन है जो कि अ ट्री के साथ, दरख्त के साथ यूज़ हुआ है। दरख्त का जो रिलेशन दिखा रही है वो सेट के साथ। दरख्त के नीचे क्या? बैठी। सेट से उसका रिलेशन शो हो गया। ये था प्रीपोजिशन का काम। ये है नंबर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो दूसरे अल्फाज को या जुमलों को आपस में जोड़ता है। रामा एंड हरी आर कजन्स। रामा एंड हरी ये दो लफ्ज़ हैं। रामा एक लफ्ज़ है, हरी दूसरा लफ्ज़ है। इन दोनों को आपस में इसने कनेक्ट किया। रामा एंड हरी आर कजन्स। रामा और हरी आपस में कज़न है। 2 and 2 make 4। 2 and 2 को उसने कनेक्ट किया। एंड यहाँ पर कंजक्शन है। ये यहाँ पर एंड कंजक्शन है। 2 और 2 को उसने आपस में कनेक्ट किया कि 2 और 2 4 होते हैं। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पर ये दो जुमलों को कनेक्ट कर रही है। बट जो है कंजक्शन है और ये कनेक्ट कर रही है आई रैन फास्ट मिस्ड द ट्रेन। आई रैन फास्ट एक जुमला है, आप समझ सकते हो। मिस्ड द ट्रेन यहाँ पर ये भी जुमला है। आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पर ये आई प्रोनाउन फिर से यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आप इस जुमले को अकेले से यूज़ करोगे तो आपने आई इसको देना पड़ेगा। ये यहाँ पर आई जो है वो अंडरस्टूड है। तो आपस में दोनों जुमलों को इसने कनेक्ट किया बट ने, तो ये यहाँ पर हुआ कंजक्शन। इसके बाद है एन इंटरजेक्शन जो कि लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। अब इंटरजेक्शन जो है एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें कोई भी एक अचानक वाला एहसास, एक अचानक वाली फीलिंग जो है इसमें बयान की जाती है या एक्सप्रेस की जाती है। कोई भी फीलिंग हो, चाहे गम की हो, चाहे खुशी की हो, चाहे हैरत की हो, वो फीलिंग अचानक आए आपके अंदर, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रा वी हैव वन द गेम। वाह, हमने गेम को जीत लिया है। तो ये अचानक फीलिंग आई हमें। हुर्रा यहाँ पर क्या है? इंटरजेक्शन है। अलास शी इज़ डेड। अफसोस वो मर चुकी है। तो यहाँ पर क्या है? अलास इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये एहसास भी अचानक आया। ये भी सडन फीलिंग है, चूँकि सारों की फीलिंग है लेकिन सडन फीलिंग है, तो ये भी इंटरजेक्शन है। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि कुछ जो जदीद ग्रामर्स हैं उनमें जो है एक डिटरमिनर्स के नाम से जो है एक चीज़ इंक्लूड की जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब वो क्या है? डिटरमिनर्स आर वर्ड्स लाइक ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, वेरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, एट्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये जो है कुछ अल्फाज हैं जिनको डिटरमिनर्स के तौर पर जो है समझा जाता है। विच डिटरमिन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो। अब इन डिटरमिनर्स का जो काम है वो क्या है? कहा जा रहा है कि इन डिटरमिनर्स का काम है नाउन से पहले आकर उनकी जो है मीनिंग को, उनके मतलब को जो है ज़्यादा वाज़े करना या उनको लिमिट देना, एक हद देना कि भाई ये चीज़, इससे आगे आपने ये नहीं जाना कि यही चीज़ के बारे में बोला जा रहा है या यही चीज़ है, वो उसको डिटरमिन करना, उसको लिमिट करना। इन दिस बुक as in many traditional grammars, all determiners except a, an and the are classed among adjectives। कह रहा है कि ये जो डिटरमिनर्स हैं बहुत सारी रिवायती ग्रामर्स की तरह जो है इस बुक में भी इन डिटरमिनर्स को जो है
क्या किया गया है, एडजेक्टिव का किस्म बनाया गया है। एडजेक्टिव के जो है क्लास में उनको इंक्लूड किया गया है इन डिटर्मिनर्स को, सिवाय ए, एन और दा के। ये तीन जो है डिटर्मिनर्स हैं, जिनके सिवाय बाकी सब इन डिटर्मिनर्स को जो भी ऊपर जो है ये मेंशन्ड हैं, इनको एडजेक्टिव के जो है क्लासिफिकेशन में इनको शामिल किया गया है। As words are divided into different classes according to the work they do in sentences, it is clear that we cannot say to which part of a speech a word belongs unless we see it is used in a sentence. कहा जा रहा है कि जैसे कि हर लफ्ज़ की जो क्लास होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक जो वो जिस वर्ड का जो काम होता है उस काम के मुताबिक उसकी हम क्लास बनाते हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी वर्ड की हम क्लास को तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तब तक हम पहचान नहीं सकते जब तक कि उसको किसी जुमले में इस्तेमाल ना किया जाए। किसी भी वर्ड के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये फ़लाँ वर्ड की जो है ये फ़लाँ वर्ड है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, कुछ भी अगर वो सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो फिर उसके वर्क के मुताबिक आप कह सकते हो कि ये फ़लाँ वर्ड है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, एटसेट्रा। अगर वो अकेला है तो वो कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी उसकी क्लास हो सकती है। कैसे? अभी जैसे कि यहाँ पर नीचे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन 3 सेंटेंसेस में जो आफ्टर वर्ड है उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया गया है सेंटेंस में। एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ किया गया है, प्रीपोजिशन के तौर पर भी यूज़ किया गया है, कंजक्शन के तौर पर भी यूज़ किया गया है। एक ही वर्ड है आफ्टर, लेकिन यूज़ हो रहा है 3 क्लासेस में, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ हो रहा है। यानी उनका जो काम है वो एडवर्ब का भी है, प्रीपोजिशन का भी है, कंजक्शन का है, कंजक्शन का भी है। तो आपने अब उस जुमले में किसी भी वर्ड को पहचानना है तो उसके एक्शन को देखना है। आपने ऐसा रट्टा नहीं लगा देना कि आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है तो वो हर जगह प्रीपोजिशन ही होगा। आपने उसके हर जुमले में, जिस जुमले में आपको कहा जा रहा है उस जुमले में उसका एक्शन आपने आइडेंटिफाई करना है। दे अराइव्ड सून आफ्टर। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखें आफ्टर क्या है, आफ्टर जो है एडवर्ब है। क्यों? दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो बाद में जल्द ही पहुँच गए। यानी अब बाद में जो है ये शो कर रहा है टाइम, तो जो टाइम शो करे वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, यानी कि ये एडवर्ब हो गया। दे अराइव्ड आफ्टर अस। अब यहाँ देखें जो आफ्टर शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, अस के पहले आकर उसका कनेक्शन शो कर रहा है अराइव से, यानी के बाद क्या पहुँचे, अस हम, के बाद क्या पहुँचे। तो यानी आफ्टर अस से पहले आकर उसका कनेक्शन कर रहा है अराइव्ड से, जो कि वर्ब है। तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन का काम होता है किसी भी नाउन या किसी भी नाउन प्रोनाउन से पहले आकर उसका कनेक्शन शो करता है किसी और चीज़ से। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अब यहाँ पर ये कंजक्शन है, सेम वर्ड है आफ्टर। तो यहाँ पर कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन का काम होता है 2 सेंटेंसेस को या 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर ये दे अराइव्ड एक सेंटेंस है, वी हैड लेफ्ट दूसरा सेंटेंस है, इसको आपस में कनेक्ट किया है तो ये हुआ कंजक्शन। तो एक ही वर्ड था, 3 जो है क्लासेस में यूज़ हुआ है। यानी कि आपने किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई, उसकी क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी वर्ड की क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए आपने उसके जुमले में जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को आपने देखना है। From the above examples, we see that the same word can be used as different parts of speech. ऊपर दिए गए हुए मिसालों से हमें पता चला कि एक ही वर्ड मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ हो सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।